+1 डी क्लास। बेटे आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी एंड फेडरल, एकात्मक और संघात्मक सरकार। देखो हमने सरकार की किस्में की है, पीछे हमने की लोकतंत्री और तानाशाही, फिर हमने की संसदीय और अध्यात्मक। आज हम कर रहे हैं एकात्मक और संघात्मक। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन है बेटे कि एकात्मक सरकार क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी गवर्नमेंट। केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों के आधार पर बच्चे सरकार की दो किस्में होती हैं, एकात्मक और संघात्मक। साधारण शब्दों में जब राज्य प्रबंध की सारी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार के पास होती है, मतलब एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, तो वही सारा देश का शासन प्रबंध चलाती है, तो उस सरकार को बेटा हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, एकात्मक सरकार कहते हैं। एकात्मक सरकार में स्थानीय सरकारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां उनकी अपनी नहीं होती, बल्कि वो शक्तियां बेटे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल सरकार देती है और कभी भी वापस ले सकती है। तो ये है एकात्मक सरकार, जिसमें केवल एक ही सरकार होती है, मेन जो है एकात्मक। अब इसकी विशेषताएं हमने करनी है, तो डाइसी के अनुसार प्रोफेसर डाइसी की विशेषता करते हैं, एकात्मक सरकार में केंद्रीय शक्ति ही सर्वोच्च वैधानिक शक्ति, मतलब होता है कानूनी शक्ति का प्रयोग करती है, मतलब सिर्फ केंद्र ही सारी कानूनी शक्ति का प्रयोग करता है। अब एकात्मक सरकार की विशेषताएं क्या है। एकात्मक सरकार में क्या क्या होता है बेटे। सबसे पहले सारी पावर्स केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। इसमें दोनों तरह का संविधान हो सकता है, लिखित भी और अलिखित भी, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और अनरिटन भी। और इसमें संविधान कठोर भी होता है और लचकीला भी होता है। ठीक है बेटे, तीन इसकी जो विशेषताएं हैं, एक केंद्रीय सरकार के पास सारी पावर्स होती हैं, इसमें संविधान लिखित और अलिखित हो सकता है, और इसमें संविधान कठोर और लचकीला होता है। नेक्स्ट है, इसमें एक ही नागरिकता मिली होती है, सभी नागरिकों के पास सिर्फ सेंटर की ही नागरिकता होती है, सिटीजनशिप सिर्फ सेंटर की होती है। और एकात्मक सरकार में स्थानीय सरकारों की भी शक्तियां उनकी अपनी नहीं होती। मौलिक का मीनिंग है ओरिजिनल, मतलब जो उनकी अपनी नहीं होती उन्हें दी जाती है। कौन देता है उनको? सेंट्रल सरकार, मतलब केंद्रीय सरकार उन्हें शक्तियां देती है जो किसी भी समय ले सकती है। एक बात मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होती है। बाई चांस जहां पर दोनों सरकारें हों, लेकिन अगर वहां पर राज्य सरकारों को शक्तियां जो दी जाती है वो सेंटर पर निर्भर करती है, तो वो भी एकात्मक सरकार ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार के 4 गुण लिखें। 4 मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। सबसे पहला, एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होने के कारण ये मजबूत होती है। केंद्रीयकरण का मीनिंग क्या है? केंद्रीयकरण का मीनिंग है कि सारी शक्तियां एक ही हाथ में इकट्ठी होना। एक मतलब एक ऐसी संस्था हो जैसे इसमें सेंट्रल सरकार के पास ही सारी पावर्स होती हैं। सेकंड है, राज्य प्रबंध सरल होता है और इतना आसान होता है कि एक आम व्यक्ति भी इसे अच्छी तरह से समझ सकता है। थर्ड है, इस सरकार में राष्ट्रीय एकता को उत्साह मिलता है, क्योंकि अलगवाद की प्रवृत्तियों को उत्साहित नहीं होने दिया जाता। अलगवाद की मतलब जो देश से अलग होना चाहती है, इसमें सारा कुछ सेंटर के हाथ में होता है ना बेटे। और ये सरकार कम खर्चीली होती है, क्योंकि बार बार राज्यों में जो इलेक्शन होते हैं वैसा कोई खर्चा नहीं होता। इसमें सेंटर ही सरकार एक ही होती है और एक ही बार चुनाव करवा लिए जाते हैं। ये इसके गुण हैं, मेरिट्स हैं। कौन सी सरकार की मेरिट है? एकात्मक सरकार की, यूनिटरी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार के कोई 4 दोष लिखें। पहला दोष है, शक्तियों का केंद्रीयकरण होने के कारण जो है सारी शक्तियां एक ही के हाथ में होने के कारण क्या होता है बेटे? केंद्रीय सरकार तानाशाह बन जाती है और अपनी मनमानी करती है। सेकंड है, शक्तियों का केंद्रीकरण होने के कारण राज्य प्रबंध में भी अयोग्यता आ जाती है और राज्य प्रबंध भी ठीक तरह से नहीं चल पाता। थर्ड है, सभी क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताएं अलग अलग होने के कारण उनकी ठीक तरह से पूर्ति नहीं हो पाती। और चौथा है, स्थानीय समस्याओं के हल के लिए जो फैसले केंद्रीय स्तर पर किए जाते हैं, इससे स्थानीय पहलकदमी दब जाती है। मतलब जो भी फैसले स्थानीय स्तर पर तो होंगे नहीं, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सेंटर गवर्नमेंट ही लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, किन्हीं 3 देशों के नाम बताएं जहां पर एकात्मक सरकार है इस समय। बर्तानिया मतलब इंग्लैंड है, सेकंड फ्रांस है और थर्ड है जापान। देखो बेटे, आज हमने किया है लेसन शुरू की यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी को हिंदी में बोलते हैं एकात्मक सरकार। पहले मैंने आपको बताया भी होती क्या है, फिर मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई है, फिर उसकी फीचर्स, फिर मेरिट्स, डीमेरिट्स, और फिर ऐसे कौन से देश हैं जहां पर इस समय एकात्मक सरकार है। तो ये एकात्मक सरकार मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट वाले ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ओके बेटा।